सोचो जरा, गंगा किनारे हजारों दिए जल रहे हैं शाम को, और सूर्य भगवान ढल रहे हैं, और हर माँ का हाथ जुड़ा हुआ है बच्चों के सुख समृद्धि और सेहत के लिए। ये है छठ पूजा, भारत का सबसे पवित्र, इमोशनल और साइंटिफिक फेस्टिवल, जो सूर्य, प्रकृति और माँ के संगम का मिलन है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, जब भगवान राम और माता सीता लंका से वापस अयोध्या आए। रावण का वध किया और उसके बाद उनका राज तिलक होने वाला था, तब दिवाली मनाई गई। सीता माता ने उस टाइम चाहा कि उनका परिवार और अयोध्या फिर से सुख शांति और समृद्धि से जी सके, इसलिए उन्होंने कार्तिक के शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना की और संकल्प किया। अयोध्या के सरयू घाट पर सीता माता ने खुद अपने हाथ से घाट को साफ किया और पानी भर के सूर्य देव को अर्घ दिया, जहाँ पर उन्होंने विनती की सूर्य देव से, कहा, हे सूर्यदेव, आपकी किरणें ही दुनिया को जीवन देती है, मेरी प्रजा को भी जीवन दीजिए, सुख दीजिए और समृद्धि दीजिए। उस समय ये व्रत 6 दिन का रखा जाता था और इसलिए इसे छठी मैया का व्रत कहा गया है। छठी मतलब छठवां दिन, और मैया मतलब माँ षष्ठी देवी, मतलब सूर्य भगवान की छठी पुत्री। माता सीता के इस व्रत से पुनः अयोध्या में शांति आई और तब से ये परंपरा बन गया कि हमेशा ये व्रत रखा जाएगा, और ये परंपरा आज तक चल रहा है। त्रेता युग में पहली बार छठ पूजा मनाई गई और उसी आज तक उसी आस्था से हर माँ फिर से हमेशा से ये व्रत को रख रही है सुख समृद्धि के लिए। फिर आया द्वापर युग, जहाँ कुंती, पांडवों की माँ, ने भी सूर्यदेव की तपस्या की और इससे उन्हें एक वीर पुत्र प्राप्त हुआ, कर्ण, जो सूर्यदेव का ही अंश था। कर्ण रोज सुबह पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया करता था और उनकी जिंदगी में भी सूर्य की तेज की प्रतिबिंब हमेशा झलकती थी। बाद में द्रौपदी ने भी छठी मैया का व्रत रखा, पांडवों की सुख समृद्धि के लिए। मनाया जाता है कि उनकी भक्ति और पवित्रता से ही पांडवों को अपने कठिन यात्रा में सहारा मिला। उस समय भी ये व्रत 6 दिन तक चलता था, इसलिए इसे छठ कहा गया, मतलब 6 days ऑफ वर्शिप। आज के जमाने में इसे 4 दिन का व्रत रखा जाता है, लेकिन भावना, पवित्रता और श्रद्धा सब वही पुरानी है। आइए देखते हैं वो 4 दिन कौन कौन से हैं। पहला दिन नहा खा, मतलब शरीर और मन की शुद्धि। दाल, चावल, कद्दू, भात जैसे सात्विक भोजन से व्रत करने की शुरुआत होती है। दूसरा दिन खरना, मतलब पूरा दिन निराजल व्रत रख के शाम को गुड़ और खीर का प्रसाद खाना। ये दिन सेल्फ कंट्रोल और सैक्रिफाइस का है प्रतीक है। और तीसरा दिन संध्या अर्घ, सूर्य देव को ढलते हुए सूरज को पानी अर्पण देना। मतलब हम लोग हमेशा उगते सूरज को देते हैं, ये इकलौता व्रत है जहां हम ढलते सूरज को भी अर्घ देते हैं। पूरा घाट भक्ति और गीतों से गूंज उठता है। और चौथा उषा अर्घ, मतलब उगते हुए सूरज को अर्घ देना, और उसके बाद ये व्रत तोड़ा जाता है माँ छठी मैया का आशीर्वाद लेकर। छठ पूजा का प्रसाद सब कुछ प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे कि ठेकुआ, गुड़, घी और गेहूं से बना हुआ, मिठास और मेहनत का प्रतीक, कोकोनट एंड फ्रूट्स, प्रकृति से साफ और पवित्र उपहार, कसार और खीर, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक, शुगर केन एंड लेमन, प्रॉस्पेरिटी और बैलेंस का सिंबल। सब कुछ हैंडमेड, सब कुछ सात्विक और इको फ्रेंडली। ये फेस्टिवल पूरे नेचर के साथ हार्मनी में मनाया जाता है। और छठ पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल साइंस भी है। जैसे पानी में खड़े होने से क्या होता है, पानी में खड़े होने से हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस होती है। सेकेंड थिंग, जैसे सनराइज और सनसेट के टाइम पे हम लोग जब पानी में खड़े होते हैं, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम सबसे ज्यादा पॉजिटिव रेज निकलते हैं सूर्य भगवान से। फास्टिंग यानी उपवास, और उसका मतलब क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करना, प्यूरिफाई करता है। डीप ब्रीदिंग ड्यूरिंग अर्घ, मतलब हम जब पानी में डुबकी मारते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं, उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बूस्ट होता है। ये सब चीजें प्रूव करता है कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे स्पिरिचुअल साइंस को बहुत ज्यादा समझते थे, और छठ पूजा उसी का एक प्रमाण है। 36 घंटे बिना पानी, बिना खाना, बिना आराम किए हुए, फिर भी चेहरे पे एक स्वीट सा स्माइल और आंखों में आस्था। ये होती है व्रती माए, जो अपने परिवार और बच्चों के सुख समृद्धि के लिए छठी मैया से आशीर्वाद मांगती है। और ये इकलौता एक पूरे वर्ल्ड में फेस्टिवल है जहां हम लोग नेचर को थैंक्स कहते हैं। एक माँ का व्रत सबसे ज्यादा पवित्र होता है, क्योंकि वो माएँ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों और परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगती है। इसलिए छठ पूजा में कोई भेदभाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, सब लोग गरीब हो या अमीर हो, एक साथ पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। ये फेस्टिवल हमें सिखाता है कि पवित्रता और भक्ति सबसे बड़ा स्टेटस है। छठ मतलब संस्कृत में षष्ठी, 6th डे। ये सिर्फ तिथि नहीं है, ये 6 डिवाइन एनर्जीज का प्रतीक है। और क्या क्या है वो मैं बताती हूँ। पहला शांति, दूसरा पवित्रता, तीसरा धैर्य, चौथा भक्ति, पांचवा क्षमा, और छठा कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड। ये है छठी मैया के 6 रूप। और बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में ये छठ पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक पहचान है, एक इमोशन है।
आज लोग दुनिया के किसी कोने में भी हो, लेकिन छठ पूजा में लोग सारे के सारे अपने घर लौटते हैं और ठेकुआ लेते हैं, फिर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं पानी में खड़े होके। तो छठ पूजा ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि नेचर है हमारा सबसे बड़ा टेम्पल और सूर्य ही है हमारा भगवान। जब सुबह की पहली किरण सूर्य भगवान का गंगा नदी को छू लेती है, गंगा पानी को, तब हर माँ का हाथ जुड़ा हुआ रहता है और सर झुका हुआ रहता है अपने बच्चों की सुख समृद्धि और सेहत के लिए। छठ पूजा एक विश्वास है जो त्रेता युग से लेकर द्वापर युग से लेकर आज तक चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक सूरज उगता रहेगा और हर माँ दुआ देती रहेगी। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो हमें प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू एंड जय छठी मैया।